ओम शांति। सभी मुख्य पॉइंट के पहले देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर, यहाँ कोई कहे हम पुण्य आत्मा हैं, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई? अपनी अवस्था को देखो। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उनकी है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाप का फरमान है, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा सेकंड में घाटा झट मालूम पड़ता है, हमने फायदा किया या घाटा। तुम व्यापारी हो ना, कोई बिरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। यह अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ओना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे, यह तो तुम बच्चे जानते हो। हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, तो वह कोई पुण्य आत्मा है नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़ी ही है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरी मत का किताब भी है ना, यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं, मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ? कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था, यह क्या होता है? जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा कहते थे, मैं जिस भी बच्चे को देखता हूँ उसकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? होता यह था, जब भी शिव बाबा किसी को दृष्टि देते थे वह ध्यान में चला जाता था।
पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। यह भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी, यह गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ यह राजा ही नहीं गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लौ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो, लौ भी है ना। यहाँ है मिक्सअप, रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं हैं, संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वालों को कोई दुख हो ना सके, वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। वल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वह कितने ढेर धर्म हैं, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। आज की मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट इसको समझेंगे। बाबा ने कहा जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, रसिया अमेरिका सब क्रिश्चियन हैं। एक कहानी है, दो बंदर लड़े, माखन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। आज की मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे, तुम समझते हो बरोबर। कल हम ऐसे थे, फिर आज हम यह बनते हैं। नज़दीक है ना, बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया, तुमको स्मृति आई है। भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया है, कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बसीहत देते हैं, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाप ने यह भी समझाया है, यह आँखें कितनी धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई। दूसरा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। आज की मुरली से प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। डिटेल है,
परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।